हाँ, तो अभी तक हम श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के 33वें श्लोक तक का अध्ययन कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे श्लोक संख्या 34 और उससे आगे के श्लोकों के बारे में। तो अभी तक भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा अर्जुन से कि यज्ञ, धर्म, तप, योग आदि धर्म युद्ध के अंग हैं, अर्थात धर्म युद्ध के अंगों के विषय में 33वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यज्ञ, धर्म, तप, योग आदि धर्म युद्ध के अंग हैं। इनसे विजय और सफलता पाने वाला निरंतर आगे बढ़ता रहता है और पीछे हटने वाला स्वधर्म के आचरण नहीं करता है, अर्थात अपने धर्म का आचरण नहीं करता है, कीर्ति को खो देता है और पाप का भागीदार बन जाता है। संसार के संग्राम में भयभीत होकर पीछे हटने वाला दूसरों के हाथों से मारा जाता है और जीवन की उन्नति के लिए जो भी संघर्ष करना पड़े उसे साहस, सावधानी और कुशलता से करते हुए रहना प्रत्येक मनुष्य का परम धर्म है। ठीक है, ये बताया भगवान श्री कृष्ण ने 33वें श्लोक के माध्यम से। और अब 34वें श्लोक की ओर रुख करते हैं और 34वां श्लोक है कि अकीर्तिम च अपि भूतानि कथयन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य च कीर्ति मरणात् तिरिच्यते। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, अकीर्ति च अपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य च अकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, जब तुम युद्ध नहीं करोगे, क्योंकि अर्जुन ने जो मानस बनाया था वो युद्ध नहीं करने का मन था, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा कि यदि तुम युद्ध नहीं करते हो तब क्या होगा कि सभी लोग अनंत काल तक, बहुत समय तक रहने वाली तुम्हारी अकीर्ति का बखान करेंगे, अर्थात तुम्हारे अपयश के बारे में कहेंगे। ठीक है, और अकीर्ति जो होती है वो माननीय पुरुष के लिए मरने से भी बढ़कर होती है, अर्थात मरने से भी बढ़कर क्या है, अपयश। तो अपयश कब होता है? एक क्षत्रिय का अपयश उससे ज़्यादा कहीं नहीं हो सकता जब वो युद्ध का मैदान छोड़कर भाग जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह कहा कि हे अर्जुन, तो इस श्लोक का अभी अन्वय होगा चेयपि भूतानि ते अव्ययाम अकीर्तिम कथयिष्यन्ति अकीर्ति के संभावित से मरणात् अतिरिच्यते। अर्थात चेयपि और भी, और सुनो, भूतानि सभी लोग, ते माने तुम्हारे, अव्ययाम बहुत समय तक रहने वाले, अव्यय जो व्यय नहीं हो अर्थात बहुत समय तक रहे ऐसी, अकीर्ति माने अकीर्ति को, अपयश को, कथयिष्यन्ति कहेंगे, च और अकीर्ति माने अपकीर्ति, संभावित से माननीय मनुष्य के लिए, सम्माननीय नागरिक के लिए, मरणात् मरने से भी अतिरिच्यते बढ़कर होती है, मरणात् मरने से भी बढ़कर होती है, मरणात्। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, जब तुम युद्ध नहीं करेंगे, तुम युद्ध जब नहीं करोगे तो जो लोग हैं वो तुम्हारी अपकीर्ति को कहेंगे, तुम्हारे अपयश को गाएंगे, और जब तक गाएंगे, जब तक, कब तक गाएंगे? जब तक गाएंगे जब तक बहुत समय हो चुका होगा, अर्थात अनंत समय तक तुम नहीं सुनने वाले रहोगे, तब तक तुम्हारी अपकीर्ति का बखान किया जाएगा, तुम्हारे अपयश का बखान किया जाएगा। फिर अपकीर्ति तो मनुष्य के लिए मरने से भी बढ़कर है, तो फिर तुम्हें मरने में क्या दिक्कत है? जब युद्ध के मैदान में आ ही गए हो तो तुम्हें युद्ध करना ही उचित है, यही क्षत्रिय का धर्म है। तो भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा। तो इस श्लोक का जो अन्वय होगा वो अन्वय यही होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध का परित्याग करने से उत्पन्न होने वाले दोष का वर्णन किया है। यानी भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में किसका वर्णन किया है? युद्ध का परित्याग करने से उत्पन्न होने वाले दोष का वर्णन किया है।
और यह व्यवहारिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। इस प्रकार इसका प्रसंग होगा। अर्थ के लिए हम क्या करेंगे? अर्थ सीधा सा है कि अपकीर्ति चयपि भूतानि, अकीर्ति माने अकीर्ति को, अपयश को, चयपि माने और भी, भूतानि माने सभी मनुष्य, कथयन्ति माने कहेंगे, ते माने तुम्हारी, अव्ययाम बहुत समय तक रहने वाली। तो उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, और सभी लोग तुम्हारी बहुत समय तक रहने वाली अपकीर्ति का, बहुत समय तक रहने वाले अपयश का क्या करेंगे? बखान करते रहेंगे। और संभावित से अकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते, और संभावित एक माननीय मनुष्य के लिए, सम्माननीय मनुष्य के लिए, एक वीर योद्धा के लिए अपकीर्ति मरने से भी बढ़कर होती है। ठीक है, इस प्रकार व्याख्या जब हम इसका विस्तार रूप देंगे तो कहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा कि जो सत्य होता है, सत्य का प्रयोग होता है, वो प्रत्येक युग पर अपनी पहचान छोड़ता है, प्रत्येक युग पर अपनी छाप छोड़ता है। और सम्मान देने वाले सत्कर्मों से जीवन का स्तर ऊंचा और मूल्यवान बन जाता है। यानी कि जो अच्छे कर्म करते हैं, सम्मान देने वाले हैं, वो अपने अच्छे कर्मों से जीवन का स्तर ऊंचा और मूल्यवान बना देते हैं। और जिस राष्ट्र का शरीर धर्म युद्ध से पीछे हट जाता है, स्वधर्म का परित्याग कर देता है, इंद्रिय सुख भोगी तथा स्वार्थ के पीछे पड़ा रहता है, वह एक तरह से अपाहिज होता है। यानी जो अपने धर्म युद्ध से पीछे हटता है, इंद्रिय सुख का भोगी होता है, स्वार्थ के पीछे पड़ा रहता है, वो एक अपाहिज मनुष्य की तरह है, अपाहिज पुरुष की तरह है। तो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, कीर्ति अर्थात यश, यश ही मनुष्य के जीवन का एक चिन्ह है, यश ही मनुष्य के जीवन का एक सर्वश्रेष्ठ सार है। और अपयश जो होता है वो मृत्यु के समान होता है। जैसे दुर्योधन, तो दुर्योधन के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा अर्जुन से? इस श्लोक के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि दुर्योधन तो उस दिन ही मर गया था, उस समय ही मर गया था जब पृथ्वी के राजाओं ने उसकी निंदा की थी। यानी कि यदि किसी व्यक्ति की निंदा की जा रही है, एक श्रेष्ठ योद्धा की, श्रेष्ठ क्षत्रिय की क्या की जा रही है? निंदा की जा रही है, सम्माननीय व्यक्ति की निंदा की जा रही है, तो उससे ज़्यादा मरने वाली बात कोई दूसरी नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन का यहाँ उदाहरण देते हुए कहा कि हे अर्जुन, दुर्योधन तो उसी समय मर चुका था जिस समय अन्य राजाओं ने, अनेक राजाओं ने उसकी क्या की थी? निंदा की थी। और वह लज्जा का परित्याग करके भी क्या बना हुआ है? निर्लज्ज बना हुआ है। उसके अंदर कोई लज्जा नहीं है, उसके अंदर कोई शर्म नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध के लिए तैयार रहो, क्योंकि जिस राष्ट्र में पाप और अपकीर्ति के कर्म करने वाले निर्लज्ज होकर बैठ जाते हैं, उस राज्य का पतन निश्चित है, उस राज्य का पतन अवश्यम भावी है। तो भगवान श्री कृष्ण यह कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो जो भूत हैं, प्राणी हैं, अनेक प्राणी हैं, सभी लोग हैं, वे तुम्हारी बहुत समय तक रहने वाली इस कीर्ति की निंदा करेंगे और बहुत समय तक रहने वाले अपयश का बखान करेंगे। ठीक है, और एक श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए, एक सम्माननीय व्यक्ति के लिए जो अपकीर्ति होती है, अपयश होता है, वो मरने से भी बढ़कर होता है। अगले श्लोक की ओर चलते हैं। तो अगला श्लोक क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण? कहते हैं कि भयात ऋणात उपरतम, भयात ऋणात उपरतम मनस्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि भयात ऋणात उपरतम मनस्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यति लाघवम्। तो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, भयात माने भय के कारण, ऋणात माने इस रण से, इस रण क्षेत्र से, उपरतम, उपरतम माने भागा हुआ, मनस्यन्ते माने मानेंगे, त्वाम तुमको, महारथा ये महारथी लोग। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो महारथी लोग तुम्हें सामने दिखाई दे रहे हैं, वो तुम्हें भय के कारण युद्ध से, युद्ध भूमि से भागा हुआ मानेंगे। अगर तुम युद्ध नहीं करोगे
तो ये महारथी लोग क्या मानेंगे कि तुम डर के वजह से, भय के कारण युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गए। ये शाम च तुम बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम, और जो व्यक्ति जिनके लिए तुम क्या हो, अत्यंत माननीय हो, उनके लिए भी तुम तुच्छता को प्राप्त हो जाओगे, अर्थात वह भी तुम्हारी लघुता की बात करेंगे, निकृष्टता की बातें करेंगे। तो इस श्लोक का जो अन्वय होगा वो इस प्रकार से होगा कि महारथा त्वं भयात् रणात् उपरतं मंस्यन्ते चैयेषां त्वं बहुमते भूत्वा लाघवं यास्यसि। यानी महारथी लोग, वीर व्यक्ति, वीर पुरुष, त्वाम माने तुझको, अर्जुन को, भयात भय के कारण, रणाद रण युद्ध से, उपरतम भागा हुआ, मनसंते मानेंगे, चे और येषा माने जिनमें, तुम माने तुम, बहुमत यानी बहुमान्य हो, बहुत माननीय हो, लाघवम तुच्छता को यास्यसि प्राप्त हो जाओगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, ये जो युद्ध नहीं करने का तुम्हारा मन है, इसमें जो अन्य योद्धा हैं वो तुम्हारे लिए किस प्रकार की प्रतिक्रिया करेंगे, उसका यहाँ उल्लेख किया गया है। उसके विषय में यहाँ बताया गया है। ये प्रसंग है कि इस समय अर्जुन के युद्ध नहीं करने पर भीष्म आदि वीरों के हृदय में उसके प्रति जो प्रतिक्रिया होगी उसका यहाँ भगवान श्री कृष्ण उल्लेख करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जिन महारथी लोगों के लिए, यानी महारथी लोग क्या कहेंगे, महारथी लोग कहेंगे कि तुम युद्ध का मैदान केवल डर के वजह से भाग कर छोड़ गए हो, डर गए हो, युद्ध से डर गए हो, युद्ध से विरत हो गए हो, हार के वजह से तुम युद्ध का मैदान छोड़कर भाग रहे हो, ऐसा कहेंगे महारथी लोग। और फिर जो लोग तुम्हें बहुत माननीय समझते हैं या जिन लोगों में तुम अत्यंत माननीय हो, वो भी तुम्हारी क्या कहेंगे, लघुता को कहेंगे, निम्नता को कहेंगे, तुच्छता को प्राप्त हो जाओगे तुम उन व्यक्तियों के समक्ष। तो इस प्रकार से कहते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तो इसका सीधा सा अर्थ होगा कि महारथा तुम भयात् रणात् उपरतं मंस्यन्ते चैयेषां तुम बहुमते भूत्वा लाघवं यास्यसि। तो हे अर्जुन, जिनका तुम बहुत माननीय होकर तुच्छता को प्राप्त हो जाओगे, और वे महारथी लोग तुम्हें युद्ध से भय के कारण भागा हुआ मानेंगे, भागा हुआ समझेंगे। किसके कारण, युद्ध के कारण, यानी कि डर के वजह से तुम युद्ध छोड़ गए हो, युद्ध का मैदान छोड़ गए हो, ऐसा वो कहेंगे, ऐसा वो सोचेंगे। तो जब हम इसे व्याख्या रूप में देंगे तो व्याख्या के लिए विस्तार करना है, तो विस्तार के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जो वास्तविक कथन है वो क्या है कि जो सत्य होता है उसको सभी लोग नहीं जान पाते हैं, सत्य को सब जान नहीं पाते हैं। जैसे तुम देखते हो कि इस संसार में कोई छोटी सी बात हो जाए तो उसको बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश कर दिया जाता है। जैसे तुम देखते हो वर्तमान में भी काफ़ी सारी घटनाएं होती हैं, है ना। छोटी सी घटना होती है, उसको क्या है, बड़ा चढ़ाकर इतना बड़ा पेश किया जाता है कि आम आदमी सही व्यक्ति की समझ से बाहर हो जाता है, परे हो जाती है वो बात, जिसको कहते हैं तिल का ताड़ बनाना। क्या कहते हैं, तिल का ताड़ बनाना। तो भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि इस संसार में तिल का ताड़ बना दिया जाता है। जैसे देसी कहावत है, सेंगरी का सांप बनाना, सेंगरी का सांप बनाना। तो कहने का मतलब है इस संसार में किसी भी बात को बड़ा चढ़ाकर इतना पेश किया जाता है कि फिर उसकी जो समझ है वो बाहर हो जाती है मनुष्य के मस्तिष्क से। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस संसार में देखते हो कि तिल का ताड़ बना दिया जाता है। किसी ने कौन सा कर्म किस विचार से किया है, कोई व्यक्ति किस कार्य को किस उद्देश्य से कर रहा है, उस उद्देश्य से हटकर किन्हीं दूसरी बातों को वहाँ रख दिया जाता है। जो जानते हैं नहीं जानते हैं, जैसे छिद्रान्वेषी होते हैं। छिद्रान्वेषी कौन होते हैं, जो अच्छाइयों में भी बुराइयां ढूंढते हैं, वो छिद्रान्वेषी कहे जाते हैं। तो छिद्रान्वेषी जो लोग होते हैं वो अच्छाइयों में भी बुराइयां निकालने लग जाते हैं। क्यों लग जाते हैं, क्योंकि इस संसार की जो सोच है, मनुष्य का जो सोच है वो ऐसा ही है। जैसे तुम देखते हो एक कच्चा कुआं होता है,
ये संसार किस प्रकार है, हमारा जीवन किस प्रकार है, एक कच्चे कुएं की तरह। जैसे कच्चा कुआं होता है, मनुष्य सावधानी पूर्वक अपने पैर रखता है, लेकिन सावधानी पूर्वक रखते रखते भी पैर के नीचे से क्या निकल जाती है, भूमि खिसक जाती है। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये जीवन है। यहाँ बहुत बड़े धर्माचार्य होते हैं, नेता होते हैं, वीर धर्म संयमी दाता होते हैं, श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, जिन्हें जन समाज देखता है, लेकिन उनकी जो छोटी सी भी असावधानी होती है उसका उन्हें बड़ा भारी अनर्थ उठाना पड़ सकता है। क्यों पड़ सकता है? क्योंकि इस संसार में भांति भांति के लोग, जैसे कहते हैं ना कि तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, इस संसार में भिन्न भिन्न तरीके के व्यक्ति हैं। जिसको जैसा दिखाई देता है, जिसका जैसा दिमाग है, जिसको जैसी बुद्धि है, वो ऐसा ही उसका क्या करता है, वर्णन कर देता है। ठीक है, तो कर्तव्य से पीछे जब हट जाता है मनुष्य, तब उसका मूल्य गिर जाता है। आदमी चाहे कितना भी मूल्यवान हो, आदमी चाहे कितना ही सम्माननीय हो, यदि धर्म पर वह नहीं चलता है, कर्तव्य से यदि मनुष्य पीछे हट जाता है, तब उसका मूल्य भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लोग उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण यही कहना चाहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, जिन लोगों में तुम अत्यंत सम्माननीय हो, उनमें भी तुम तुच्छता को प्राप्त हो जाओगे, और लोगों की जो प्रतिक्रिया होगी वो क्या होगी, केवल यही प्रतिक्रिया होगी। महारथी लोग केवल यही कहेंगे कि तुम डर के वजह से, मरने के वजह से, मृत्यु के भय के कारण इस युद्ध के मैदान को छोड़कर भाग रहे। ठीक है, आगे चलते हैं अगले श्लोक की ओर। तो 36वां श्लोक किस प्रकार से कहा गया कृष्ण द्वारा। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि एवाच वादांच बहून वदिष्यन्ति तवाहिता निंदन्तः तव सामर्थ्यम ततो दुक्तरम नुकिम। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एवाच वादांश बहून वदिष्यन्ति तवाहिता निंदन्तः तव सामर्थ्यम दुक्तरम नुकिम। अर्थात तव अहिता, तुम्हारे शत्रु लोग, तब माने तुम्हारे ही, सामर्थ्य माने सामर्थ्य की, शक्ति की, निंदन्त है निंदा करते हुए, बहून अवाच्य वादान, बहून माने बहुत प्रकार के, अवाच्य वादान नहीं कहने योग्य वचन, वदिष्यन्ति माने कहेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे शत्रु लोग तुम्हारे शक्ति की निंदा करते हुए जो नहीं कहने योग्य वचन है उनको भी कहेंगे, चैनुतत है, और फिर उससे दुखतरम किम, उससे अधिक दुख क्या होगा। अर्थात तुम एक कुशल योद्धा हो, वीर योद्धा हो, वीर क्षत्रिय हो, और यदि तुम इस युद्ध के मैदान से भाग गए तो तुम्हारे शत्रु लोग क्या कहेंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारी शक्ति की अवहेलना करेंगे, तुम्हारी शक्ति की निंदा करेंगे, और तब ऐसी स्थिति में इससे भी अधिक दुखदायी क्या होगा। अर्थात इससे अधिक दुखदायी कुछ नहीं होगा। एक बलवान व्यक्ति की, वीर पुरुष की शक्ति की क्या करना, शक्ति को नहीं गिनना, शक्ति की निंदा करना, उसके लिए सबसे अधिक दुखदायी होता है, मृत्यु से भी अधिक होता है। तो इस श्लोक का जो प्रसंग है वो क्या होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब सामर्थ्य की निंदा होती है तब उससे बड़ा कोई दूसरा दुख नहीं होता। यानी सामर्थ्य की निंदा होना, शक्ति की निंदा होना सबसे बड़ा दुख है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सावधान करना चाहते हैं और युद्ध नहीं करने पर होने वाली अपमानजनक निंदा के विषय में बताना चाहते हैं कि यदि युद्ध नहीं हुआ, यदि तुम्हारे वजह से ये युद्ध टल गया, तब लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे। इसको वो उन्हें बताना चाहते हैं और युद्ध के लिए कहना चाहते हैं कि तुम्हें युद्ध से हटना नहीं है। तो इसका जो अर्थ होगा वो क्या होगा, सीधा सा है कि तब अहिता तब सामर्थ्यम निंदन्ते है बहून अवाच्य वादान वदिष्यन्ति, कि तुम्हारे शत्रु लोग तुम्हारे शक्ति की निंदा करते हुए बहुत से नहीं कहने योग्य वचनों को कहेंगे, और चैनु ततः दुखतरम किम, और फिर उससे अधिक दुखदायी क्या होगा, अर्थात कुछ भी नहीं होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तेरे जो बैरी लोग हैं, शत्रु लोग हैं,
तेरी सामर्थ्य की निंदा करेंगे और बहुत सी नहीं कहने योग्य बातें भी कहेंगे, और उस समय उससे अधिक दुख और क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वही दुख सबसे बड़ा दुख होगा जब तुम्हारी निंदा होगी। ठीक है, तो जब हम इसे विस्तार रूप देंगे तो लिखेंगे इसमें कि मित्र और शत्रु। संसार में मनुष्य के लिए दो प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं, एक मित्र और शत्रु। ठीक है, मित्र का काम क्या होता है? संकट के समय में काम आना, और शत्रु का काम क्या होता है? संकट के समय में नहीं कहने योग्य बातों को भी कह देना, सामर्थ्य की निंदा करना, खिल्ली उड़ाना, हंसी उड़ाना। मित्र और शत्रु द्वारा जो निंदा की जाती है उसमें भी भेद होता है। क्या भेद होता है? कि मित्र सावधान करने के लिए, मित्र सचेत करने के लिए मुंह पर ही उल्टा सीधा बोल देता है, खरी खोटी सुना देता है, चाहे बुरा लगे तो लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो शत्रु होता है वो अपयश के लिए, अपकीर्ति के लिए, बुराई के लिए तुम्हारी निंदा करता है। मित्र का जो लक्ष्य होता है वो क्या होता है? अपने मित्र को उठाना, परिस्थितियों से उबारना। लेकिन शत्रु का जो मकसद होता है, शत्रु का उद्देश्य होता है, शत्रु का ध्येय होता है, वो होता है उसको गिराना, उठाना नहीं होता। तो भगवान श्री कृष्ण इस समय कौन है? अर्जुन के सखा हैं, अर्जुन के सारथी हैं। तो वो कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे विषय में लोग बहुत सी बातें कहेंगे, अन्य अन्य प्रकार की बातें बनाएंगे, तो फिर तुम्हें उस समय अधिक दुख कुछ नहीं होगा। इसलिए तुम्हें युद्ध करना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि इस व्यवहारिक संसार में किसी की भी सामर्थ्य की निंदा करना नीच माना जाता है, लेकिन मनुष्य उस नीच कर्म को छोड़ता नहीं है। क्योंकि निंदा करने में तो व्यक्ति लगा ही रहता है, अपनी बुराइयों को छोड़कर भी, अपनी बुराइयों को नहीं देखता हुआ भी मनुष्य दूसरे की अच्छाइयों में बुराइयां ढूंढता है। तो मनुष्य में के जीवन में फिर ऐसी ऐसी बातें की जाती हैं कि उसका धैर्य ही जवाब दे जाता है। तो जो महान लोग हैं, महर्षि लोग हैं, महामुनि हैं, वो इस सत्य को जानकर शुभ सुनने और देखने की प्रार्थना करते हैं। मनुष्य को अपना जीवन सफल करने के लिए निरंतर अपने धर्म में रत रहना चाहिए, अपने धर्म का पालन करना चाहिए, और कर्तव्य मार्ग पर चलने वाला हमेशा निर्भय और मुक्त रहता है। कीर्ति, मान, सम्मान, मर्यादा और गौरव को सुरक्षित रखने का जो एकमात्र उपाय है वह है कर्तव्य पालन। अतः हमें अपने कर्तव्य का पालन करते हुए रहना चाहिए। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए यदि व्यक्ति मर भी जाता है तो उससे अच्छा, उससे श्रेयस्कर कोई भी धर्म नहीं है। अगले श्लोकों के विषय में अगले दिन चर्चा करेंगे। धन्यवाद।